नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। साथ ही नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे खिलजी वंश और तुगलक वंश को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग खिलजी वंश को। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा था। इसका पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1296 में करा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने वर्ष 1296 में किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। अगला प्रश्न है कि जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। आगे नोट है कि अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने राज्याभिषेक के बाद सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण रायकर्न पर किया था, जो गुजरात के शासक थे। अगला प्रश्न है नोट है कि अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तो मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहां का शासक राणा रतन सिंह था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिन्होंने विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति मलिक काफूर था। आगे नोट है, तेलंगाना जिसे वारंगल भी कहा जाता था, तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। तो तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। आगे हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो देखिए, सबसे पहला राज्य देवगिरी। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव और अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर 1307 ईस्वी में। दूसरा है वारंगल। वारंगल के शासक थे उस समय प्रताप रुद्र देव और अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर, ये 1309 ईस्वी में हुआ था। अगला राज्य का नाम है द्वार समुद्र और यहाँ के शासक थे वीर बल्लाल तृतीय और अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर 1310 ईस्वी में। अगला है पांड्य राज और वहाँ का शासक था वीर पांड्य, अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर 1311 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिणी भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया? ये अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना को अपनाई गई थी? तो अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा का आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, चराई कर तथा गृह कर, जिसको घर चरी कर भी कहते थे, लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर तथा गृह कर लगाया था। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी, जिन्होंने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था।
अगला प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का प्रयोग अलाई दरवाज़ा, जो कि दिल्ली में स्थित है, इसमें किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, नोट है कि अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं का प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई गई थी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। आगे हम लोग देखेंगे, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी, ये विभाग और ये अधिकारी है, विभाग है बरीद ए मंडी। बरीद ए मंडी का काम था बाजार का निरीक्षण करना, इसलिए इसे कहा गया बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी, इनका काम था बाजार के अधीक्षक, बाजार के हेड होते थे, इसलिए इसको बाजार का अधीक्षक कहा गया। दीवान ए रियासत, ये बाजार को नियंत्रण करते थे, इसलिए ये बाजार नियंत्रक अधिकारी थे। मनहयान, ये गुप्तचर थे, किसी भी प्रकार की सूचनाओं को अलाउद्दीन के पास पहुंचाते थे। आगे नोट है पद्मावत। पद्मावत जो है, ये मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रानी पद्मावती के सुंदरता पर मोहित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावत पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित होकर। आगे हम लोग देखेंगे तुगलक वंश को। इनका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा। इसमें पहला प्रश्न है कि 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। आगे नोट है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया क्या करे, दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, जिसको कहा गया कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त। आगे हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, अर्थात सबसे अधिक पढ़े लिखे हुए विद्वान व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक थे। आगे हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य को देखेंगे। इन्होंने 5 योजनाओं लागू किया था, जिनकी विशेषताओं को देखें। पहला इन्होंने काम किया था राजधानी परिवर्तन। 1326-27 ईस्वी में इन्होंने राजधानी को परिवर्तन किया था। तुगलक के देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को इन्होंने राजधानी बनाया। दूसरा है दोआब में कर वृद्धि। यह योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक का असफल रही, क्योंकि 1327 और 28 ईस्वी में उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता नहीं दे सकी। इन्होंने कर को तो बढ़ाया, लेकिन वहां की जनता ने इसका भरपाई नहीं कर सका, क्योंकि उस समय वहां पे दोआब में अकाल पड़ा हुआ था। तो ये योजना भी इनका असफल रहा। तीसरा योजना था मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये 1330 ईस्वी में किया था। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। चौथा योजना था मोहम्मद बिन तुगलक का खुर्सान का अभियान 1336 और 37 ईस्वी में। खुर्सान पर विजय प्राप्त करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का संगठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। अगला था इनका कराचिल अभियान 1337 से लेकर के 38 ईस्वी में। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रहा। कुल मिलाकर मोहम्मद बिन तुगलक के 5 योजना लगभग असफल ही रहा था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कृषि के विकास हेतु अमीर ए कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो रेहला नामक पुस्तक के रचनाकार इब्न बतूता था। आगे नोट दिया हुआ है
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य साम्राज्य की स्थापना की। तो सल्तनत से विद्रोह कर दिया था, हरिहर एवं बुक्का ने विद्रोह करके 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने विद्रोह करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे प्रश्न है कि होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्योहारों को मनाता था। अगला प्रश्न है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक घनिष्ठ थे? जिन प्रभासूरी एक जैन संत थे, इनके साथ मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध घनिष्ठ था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान 1351 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने वाले प्रथम शासक थे फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अशोक के टोपरा तथा मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। आगे हम लोग देखेंगे फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग। तो इसका विभाग था दीवान ए बंदगान। ये दासों की देखरेख के लिए बनाया गया था। दीवान ए बंदगान था, इसमें दासों की देखरेख के लिए यह विभाग बनाया गया था। दूसरा था दीवान ए इस्तिहाक, यह पेंशन देने के लिए बनाया गया था। तीसरा था दीवान ए खैराज, यह असहाय लोगों की मदद के लिए बनाया गया था। तो दीवान ए खैराज में असहाय लोगों की मदद के लिए, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवान ए बंदगान दासों की देखरेख के लिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आगे नोट है, नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।